हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस 2025 पेपर 2 का एक क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन हमारा आया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर से आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को देख लीजिए। फॉर ए नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड डिनोट द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड विथ -पाई टू पाई के बीच में रहेगा। ये तो हम लोगों को पता है ना, जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है वो हमेशा -पाई और पाई के बीच में ही रहता है। उसके बाद बोला है ओमेगा बी द क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी फॉर व्हिच द आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा ये लाई करेगा 0 से लेकर पाई के बीच में। तो ये एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ओमेगा क्या है? ओमेगा एक क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी है और ये ओमेगा का वैल्यू 0 और मीन्स आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा जो होगा वो 0 और पाई के बीच में रहेगा। उसके बाद बोला है अल्फा इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to 2025 माइनस ओमेगा पावर n देन द वैल्यू ऑफ 3 अल्फा बाई पाई। सो हमें इस अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए अल्फा का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो अल्फा का वैल्यू हमें लिखा हुआ है आर्गुमेंट ऑफ ये साम का जो वैल्यू है, इस साम को मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ। n का वैल्यू में जब रखूंगा 1 तो हमें मिलेगा माइनस ओमेगा पावर 1 प्लस माइनस n का वैल्यू जो रखूंगा ओमेगा पावर 2 माइनस ओमेगा पावर 3, ऐसे करते करते लास्ट में कहां तक जाएगा? 2025 तक जाएगा, ठीक है। अब ये हमें क्लियरली दिख रहा है ये क्या है? ये एक जीपी सीरीज है। जीपी सीरीज है ना, ये हमारा एक जीपी सीरीज है, ज्योमेट्री प्रोग्रेशन सीरीज है, जिसका फर्स्ट टर्म है माइनस ओमेगा और कॉमन डिफरेंस है माइनस ओमेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? a इंटू आर पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1, जहां पे a क्या था? a है हमारा फर्स्ट टर्म और r क्या है? कॉमन डिफरेंस। तो इस क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट टर्म जो है a भी हमारा माइनस ओमेगा है और कॉमन डिफरेंस जो है a भी हमारा माइनस ओमेगा ही है। और नंबर ऑफ टर्म ये n का वैल्यू कितना है? नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे देखिए 1 2 करते करते 2025 टर्म। तो सारा वैल्यू बिठा दीजिए। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा फ्रेंड्स? a इंटू a का वैल्यू क्या है? माइनस ओमेगा इंटू आर पावर n मीन्स 2025 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r का वैल्यू है माइनस ओमेगा, r का वैल्यू है माइनस ओमेगा माइनस 1, ठीक है। सिंपल इसको यूज किया। अब इसके बाद देखिए आर्गुमेंट्स ऑफ अब यहाँ पे देखिए माइनस ओमेगा इंटू, अब हमें फाइंड करना है माइनस ओमेगा पावर 2025 इसका वैल्यू क्या होगा? देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए माइनस ओमेगा पावर 2025, क्योंकि 25 है 2025 एक हमारा ऑड नंबर है, तो माइनस सिंपल बाहर निकल के आ जाएगा माइनस ओमेगा पावर 2025। और ओमेगा में वो टोटल 3 फॉर्मूला सेटिस्फाई होता है। पहला फॉर्मूला क्या है? ओमेगा क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी बोला है, दैट मींस ओमेगा क्यू का वैल्यू होगा 1। सेकंड फॉर्मूला होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है 0। और थर्ड सिर्फ ओके ना, मीन्स इसमें सिर्फ 2 ही फॉर्मूला होता है। ओमेगा क्यू का वैल्यू होता है 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वैल्यू होता है 0। अब यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए वो 2025। अब देखिए ओमेगा पावर 3 के इसका भी तो वैल्यू होता है ना 1। सो दैट मीन्स इसको मैं तो लिख सकता हूँ ना ओमेगा पावर 3 होल पावर के इज इक्वल टू 1। सो दैट मीन्स ओमेगा पावर वो 3 का तो वैल्यू होता है 1, तो 1 पावर के मीन्स 1। अब ये जो पावर में लिखा हुआ है वो 2025, इसको ये जो टर्म है ये 3 से डिविजिबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमें देखिए 2 + 2 4, 4 + 5 मीन्स 9, तो 9 3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। दैट मीन्स इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? सिंपली 1 आ जाएगा ना। ओमेगा पावर 3 की इसका वैल्यू क्या है? 1 मीन्स ओमेगा का पावर जो नंबर लिखा हुआ है ये नंबर अगर 3 से डिविजिबल होगा तो उसका सिंपली वैल्यू निकल कर आ जाएगा 1, ठीक है। तो माइनस ओमेगा पावर 2025 इसका वैल्यू आया है फ्रेंड्स -1। इसके जगह बिठा दीजिए -1 और -1 हमारा एज इट इज था डिवाइडेड बाय माइनस ओमेगा -1, ठीक है। तो ये निकल के क्या आएगा? आर्गुमेंट ऑफ यहाँ पे सिंपल आ जाएगा 2 ओमेगा डिवाइडेड बाय माइनस ओमेगा -1, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ जो मैंने किया। अब इसके बाद देखिए इस लाइन के बाद देखिए, इस लाइन के बाद क्या होगा? आर्गुमेंट ऑफ यहाँ पे लिखा है 2 ओमेगा डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देखिए अभी तो हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो हमें ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या मिलेगा? -1 माइनस ओमेगा मिलेगा ना, तो उसका जो वैल्यू बोलना है -1 माइनस ओमेगा का वैल्यू निकल के क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर आएगा।
अब आर्गुमेंट ऑफ, अब मैं दोनों साइड में मैं ओमेगा को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में ओमेगा को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बनेगा, आर्गुमेंट ऑफ 2 ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा क्यू बनेगा, और ओमेगा क्यू का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। दैट मीन्स यहाँ पे सिंपल आ गया आर्गुमेंट ऑफ 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा का जो वैल्यू है इसका वैल्यू सिंपल निकल के आ गया आर्गुमेंट ऑफ 2 ओमेगा स्क्वायर। तो मैं इसको सारा वैल्यू को मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा अल्फा का जो वैल्यू निकल के आया है, इसको मैं एक बार लिख रहा हूँ, अल्फा का जो वैल्यू निकल के आया है, तो हमें अल्फा का जो वैल्यू निकल के आया है फ्रेंड्स, ये आया है हमारा आर्गुमेंट ऑफ 2 ओमेगा स्क्वायर, ये निकल के आया, ठीक है। अब यहाँ पे ओमेगा क्या बोला है, ओमेगा बोला है, पहली बात तो ओमेगा है हमारा क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी। तो क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी मीन्स सिंपल एक्स क्यू इज इक्वल टू 1 इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, उसमें 3 रूट आएगा, वही 3 रूट के बारे में बात करें। अब इनका जो 3 रूट आएगा उसमें से हमें ये कंडीशन में सेटिस्फाई होना चाहिए, मीन्स आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा ये 0 और पाई के बीच में रहेगा। तो इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ, इसमें एक सॉल्यूशन आता है x इक्वल टू 1 और एक सॉल्यूशन आता है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो x का वैल्यू आएगा -1 प्लस माइनस √3i/2। तो इस इक्वेशन में टोटल 3 वैल्यू आता है, एक होता है हमारा 1, एक आ गया -1 प्लस √3i/2 और दूसरा है हमारा -1 माइनस √3i/2। तो टोटल यहाँ पे 3 वैल्यू है। तो मीन्स हमारा जो ए भी ओमेगा है, ए भी ओमेगा, ए भी ओमेगा, मीन्स ओमेगा बोला है क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी। अब इन तीनों में से हमें उसको ही लेना है तो जिसका आर्गुमेंट का वैल्यू 0 और पाई के बीच में रहेगा। तो एक एक करके मैं ठीक है ना, तो एक एक करके मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए पहले पॉइंट है हमारा 1, तो ये हमारा है y एक्सिस, इधर में है हमारा x एक्सिस। 1 पॉइंट को कहाँ पे लाई करेगा, x एक्सिस के ऊपर वो लाई करेगा। और आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है, आर्गुमेंट का मतलब होता है उस पॉइंट से लेकर ओरिजिन को एक लाइन खींच दीजिए। सपोज मैं ये बोल रहा हूँ इस पॉइंट का आर्गुमेंट निकालना है, तो हमको कैसे निकालना है, बाई वो जियोमेट्रिकली इस पॉइंट को ओरिजिन के तरफ मिला दीजिए। अब ये जो लाइन है, सपोज ये पॉइंट है P, इसका आर्गुमेंट निकालना है, तो इस पॉइंट से लेकर ओरिजिन को मिला दीजिए। अब ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल वो कर रहा है, वही तो होता है उसका आर्गुमेंट। तो सिमिलरली यहाँ पे पॉइंट है हमारा 1, तो 1 एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, तो ये पॉइंट है हमारा 1, तो इसको मिला दीजिए। अब ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल कर रहा है, 0 एंगल कर रहा है। तो दैट मीन्स आर्गुमेंट ऑफ 1 का जो वैल्यू निकल के आएगा ये सिंपल आएगा 0। लेकिन हमें पूछा क्या है, आर्गुमेंट का वैल्यू 0 से स्ट्रिक्टली बड़ा होना चाहिए, तो मैं 1 को नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। अब सेकंड इसको चेक कीजिए, इसका आर्गुमेंट निकल कर लिखिए -1, इसका आर्गुमेंट मैं फाइंड कर रहा हूँ -1/2 प्लस i इंटू √3/2। इसको मैंने ऐसे करके स्प्लिट कर दिया। अब इसका आर्गुमेंट हमें निकालना है, मैं इसका अंडर वैल्यू है हमारा z। देखिए आर्गुमेंट निकालने का जो फॉर्मूला क्या होता था, पहले थीटा को निकाल लीजिए। थीटा का मतलब क्या है, tan इनवर्स mod ऑफ y/x, ठीक है। अब यहाँ पे जो थीटा आएगा इसमें ऐसा ये फॉर्मूला है, इसमें होगा थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये है हमारा y एक्सिस, ये है x। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है फ्रेंड्स, पाई माइनस थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है माइनस पाई माइनस थीटा, माइनस से बाहर आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा माइनस थीटा। तो यही तो रूल होता है। अब इसमें सिंपली पहले थीटा का वैल्यू को कैलकुलेट वो कीजिए। थीटा का वैल्यू क्या आएगा फ्रेंड्स, tan इनवर्स mod ऑफ y/x, y का वैल्यू क्या है √3/2 डिवाइडेड बाय -½ दैट मींस अल्टीमेट आएगा हमें √3। तो tan इनवर्स वो √3, इसका वैल्यू क्या होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री मींस π/3। तो थीटा का वैल्यू आया है हमारा जो π/3। अब हमें ये देखना है ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे लाई कर रहा है। देखिए एक्चुअली इसको मैं पॉइंट फॉर्मेट में मैं लिख सकता हूँ -½ √3/2 मींस इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं पॉइंट फॉर्मेट में हमें लिखना है। अब देखना है ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, ये पॉइंट है -½ मींस इस तरफ गया, प्लस √3/2 मींस सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब आएगा उसका फॉर्मूला क्या है, पाई माइनस थीटा। तो इसका और हमें वो थीटा का वैल्यू वो मिला है π/3, तो इसका आर्गुमेंट आएगा पाई माइनस π/3, यही तो आएगा ना। एक्चुअली पहले थीटा हमें जो कैलकुलेट करना है π/3 आ गया। अब हमें देखना है ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो लाई करेगा उसका फॉर्मूला क्या है, पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा का वैल्यू है π/3, तो इसमें सिंपल आ जाएगा 2π/3। दैट मीन्स ये जो नंबर है इसका आर्गुमेंट निकल के आया है हमारा 2π/3। अब 2π/3 देखिए ये ऑब्वियसली वो 0 से बड़ा है
और पाई से छोटा है क्योंकि 2/3 1 से छोटा है ना, तो इसका वैल्यू हमें लेना है, इसका ही वैल्यू हमें लेना है। सिमिलरली इसको भी और एक बार वो चेक कर लीजिए, -1 माइनस √3i/2। सो इसी में लिख रहा हूँ -1 माइनस, दैट मीन यहाँ पे सिंपल माइनस हो जाएगा, इसका पॉइंट फॉर्मेट हो जाएगा सिंपली -√3/2। थीटा सेम तरीके से आएगा, π/6 ही आएगा हमारा, थीटा π/6। अब हमें देखना क्या है, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, ये पॉइंट देखिए -12 माइनस √3/2, दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई जब करेगा तो -π-θ होगा। अब थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू है हमारा π/3, दैट मीन्स इसका आंसर निकल के आ गया -2π/3। तो इस जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका आर्गुमेंट निकल के आया है -2π/3। क्या ये आर्गुमेंट -2π/3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है ना, क्योंकि हमें आर्गुमेंट ओमेगा जो होगा वो ऑब्वियसली वो 0 से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव आ गया, तो इसका भी वैल्यू में नहीं ले सकता। तो यहाँ पे एक्चुअली ओमेगा जो क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी है, इसका मतलब इसका पास 1 भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तीनों ही पॉसिबल है। उसके बाद बोला है फॉर व्हिच आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा 0 और पाई के बीच में होना चाहिए, ऐसा ही ओमेगा को सिलेक्ट कीजिए। तो इन तीनों में से सिर्फ इसका ही जो आर्गुमेंट है वो है 2π/3, और जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसीलिए हमने इसको और इसको डिस्कट करना पड़ेगा। तो हमारा जो वैल्यू है ओमेगा वो और कुछ भी नहीं है, वो हमें इसको ही लेना पड़ेगा, -1 प्लस √3i/2। ठीक है, तो हमारा ये जो ओमेगा निकल के आ गया हमारा -1 प्लस √3i/2। ठीक है, तो हमारा इस पूरा क्वेश्चन में जो ओमेगा के बात हो रहा है वो ओमेगा है हमारा -1 प्लस √3i/2। मीन्स एक्चुअली बाय डेफिनेशन जो ओमेगा था वही आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में आ जाइए। अब हमें अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करना था, अल्फा का वैल्यू आ गया आर्गुमेंट ऑफ 2ω²। अगर ओमेगा का वैल्यू ये होता है तो ω² का वैल्यू क्या होता है, ω² का वैल्यू होता है सिंपल यहाँ पे माइनस आ जाता है ना, इसको भी तुम कैलकुलेशन करके देख सकते हो। अब हमें चाहिए क्या, 2ω², तो 2ω² का वैल्यू आएगा -1 माइनस √3/2। तो यहाँ पे सिंपल आर्गुमेंट है, इसका वैल्यू बता दीजिए -1 माइनस √3i, तो अल्फा। अब इसका आर्गुमेंट फाइंड करना है, सेम तरीके से फाइंड कीजिए। यहाँ पे जब होगा थीटा, यहाँ पे होगा हमारा π-θ, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस, ब्रैकेट के अंदर π-θ और फोर्थ क्वाड्रेंट में -θ। तो पहले थीटा को फाइंड कर लीजिए। पहले थीटा क्या होता है फ्रेंड्स, tan इनवर्स mod ऑफ y/x, मीन जो भी आएगा यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पे y क्या है, √3/1, दैट मीन्स √3, दैट मीन्स यहाँ पे आएगा 60 डिग्री, π/3। अब ये एंगल कहाँ पे लाई करता है, -1 माइनस √3, दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसका आर्गुमेंट को क्या आएगा, -π-π/3, दैट मीन्स -2π/3। तो इसका आंसर निकल कर आ गया -2π/3। तो अल्फा जो है इसका आर्गुमेंट निकालना है, तो अल्फा का वैल्यू आ गया हमें -2π/3। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है 3α/π का वैल्यू क्या होगा, तो इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3α डिवाइडेड बाय पाई, इसका वैल्यू आएगा सिंपल -2। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, -2। ये जो न्यूमेरिकल आंसर में आया हुआ है तो इसको ऑप्शन में भरना है -2। तो -2 इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन आया है हमारा जेईई एडवांस 2025 पेपर 2 का क्वेश्चन है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर से आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को मैं रखूंगा इजी कैटेगरी में, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम स्टूडेंट ने सॉल्व किया भी होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अगर कुछ नया सीखने को ये मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।